हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं पवन कुमार आपका यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इससे आप सभी लोग परिचित हैं। केवल ये रिवीजन के लिए टॉपिक है और स्पेशल आर्मी जीडी और कलर के लिए रहेगा भाई। इस टॉपिक से लगभग 2 से 4% ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूर परीक्षा में बनते हैं। एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आर्मी जीडी और कलर के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें से नोट्स निकालिए और एक तरह से रट के जाना है भाई। यहाँ से 4 से 5 नंबर आपके पेपर में पक्के बनेंगे। तो आओ भी मिल करके करते हैं स्टूडेंट्स सागर क्लासेस रोहतक के ऊपर। विविध जीके का यह टॉपिक रहेगा, विविध सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके का टॉपिक रहेगा। और भाई ये टॉपिक है स्टूडेंट्स भारत में सबसे बड़ा, यानी कि भारत की चर्चा करेंगे हम, किसी दूसरे देश की चर्चा नहीं करेंगे, भारत की चर्चा रहेगी। सबसे लंबा या सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा, तो सबसे लंबा बड़ा ऊंचा से संबंधित रहेगा ये। तो आओ भाई पहला पॉइंट करते हैं, सबसे लंबी नदी। तो देखिए भारत की स्टूडेंट सबसे लंबी नदी देखा जाए तो गंगा नदी है। ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। यह 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह गंगोत्री से निकलती है। तो बता दें आपको, गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरी चीज़, यहाँ से गंगा नदी में पाई जाने वाली जो गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो इस तरह से हमें 4% ध्यान में रखने हैं। लंबी नदी है गंगा नदी, लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर और राष्ट्रीय नदी है। और इस नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। एक बैक्टीरिया फेस नामक वायरस के कारण से स्टूडेंट्स इस नदी का जल जो हो कभी खराब नहीं होता है। तो देखें सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है स्टूडेंट्स, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान सबसे लंबी नहर है। और जिस तरह से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसी तरह से दक्षिण भारत की लंबी नदी स्टूडेंट्स गोदावरी है। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण में जो नदियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबाई जो हो गोदावरी की है। एक भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी स्टूडेंट्स आपको बता दें यमुना नदी है। यमुना नदी, यमुना नदी जो है वो दक्षिण भारत, ये आपका भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यह गंगा नदी की सहायक नदी है और यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। जो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है जो वो कोसी नदी है स्टूडेंट्स, और इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार में इस नदी के कारण से बाढ़ आती है, इस कारण से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। आसान बिल्कुल टॉपिक रहेगा आज का स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ से गारंटीड पर्सन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, सबसे गहरी नदी घाटी। इस बार सबसे गहरी नदी घाटी पूछा गया है तो भागीरथी व अलकनंदा नदी घाटी। भागीरथी व अलकनंदा नदी घाटी दोनों की दोनों ये नदियां हैं और इन नदियों की घाटी जो हैं वो भारत की सबसे गहरी घाटियां हैं। ये स्टूडेंट्स उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है आपकी, भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी। तो नेक्स्ट देखें भाई, ये दो नदियाँ मिलकर के ही नाम क्या प्राप्त करती हैं, गंगा नदी नाम प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो गोविंद सागर झील जो है भाखड़ा नांगल पर जो है गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम यहाँ ध्यान रखा जाएगा, कृत्रिम है भाई, तो गोविंद सागर। नेक्स्ट देखें भी सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप स्टूडेंट्स मांजुली है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। सबसे छोटा भी यहीं पर है भाई, उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप आ जाए तो उमानंदा यहीं पर है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। और सबसे बड़ा नदी द्वीप आ जाए तो मांजुली, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रहे नदी द्वीपों की चर्चा है, नदी द्वीपों की चर्चा। बड़ा तो कौन सा हो गया मांजुली, छोटा कौन सा हो गया, छोटा भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, छोटा है उमानंदा।
उमानंदा जो हो यहीं पे है, छोटा है। कई बार ये पूछ लेता है कि बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बड़ा महाद्वीप स्टूडेंट्स एशिया महाद्वीप है। और छोटा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, बड़ा महाद्वीप एशिया। और सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। और सबसे बड़ा द्वीप समूह आ जाए तो स्टूडेंट्स इंडोनेशिया है, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, मुस्लिम आबादी वाला देश। तो देखें भाई, सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये यहाँ पे बता दें, मीठे पानी की है भाई, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ये वुलर झील है स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर में वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, तो गुरुत्वीय बांध जो है वो स्टूडेंट्स आपका भाखड़ा नांगल बांध है, पंजाब में गुरुत्वीय बांध, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। और वैसे आ जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो स्टूडेंट्स उत्तराखंड में टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, उत्तराखंड में टिहरी बांध है भारत का ऊंचा। और यहाँ पर गुरुत्वीय बांध पूछ लिया है, ये ध्यान रखना है, तो भाखड़ा नांगल। टिहरी बांध से पहले ऊंचाई इसकी ज़्यादा थी, लेकिन टिहरी बनने के बाद में ऊंचाई जो है वो टिहरी बांध की है। लेकिन यहाँ गुरुत्वीय बांध आ जाए तो भाखड़ा। सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा स्टूडेंट सुंदरवन डेल्टा है, यह पश्चिम बंगाल में है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसका निर्माण करती हैं। और यहाँ पर इसका नाम सुंदरवन इसलिए रखा, बता दें आपको, कि भाई यहाँ पे सुंदरी जाति का पेड़ अधिक पाया जाता है। अब सुंदरी जाति का पेड़ अधिक पाया जाता है, तो उस पेड़ की जाति के नाम पर ही इस डेल्टा का नाम क्या कर दिया, सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा एक्चुअल में आप समझ लो होता क्या है, नदी जब अपने साथ रेत मिट्टी कण लेकर के आती है, तो उसके मुँह आने पर उसको जमा करने लग जाती है, और धीरे धीरे एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, उस क्षेत्र को ही डेल्टा बोला जाता है। प्रश्न आता है ये पेपर में, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, तो आपको ध्यान में रखना है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदियाँ जो हो वो अरब सागर में जो गिरती हैं, कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं, तो वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। और जो आपकी अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ जो है स्टूडेंट्स बता दें आपको, ये आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या जलीय पौधों के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, सबसे बड़ा झरना स्टूडेंट्स भारत का जो है वो जोग या गरसोपा है, इसको गांधी झरना भी बोलते हैं, गांधी झरना भी इसका तीसरा नाम है। और ये है कर्नाटक में है, बता दें स्टूडेंट्स आपको, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग झरना या गरसोपा झरना या गांधी झरना के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा लिवरपूल, तो लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है भाई, कोलकाता में है, और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाता है कई बार ये इंटरव्यू में कि भाई हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में सबसे बड़ा लिवरपूल है भारत का, उसमें कितने नट बोल्ट का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कोई भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ रिपट सिस्टम का प्रयोग हुआ है, नॉलेज के लिए पूछा जाता है। तो हुगली नदी के किनारे पता है आप लोगों को कोलकाता स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल वहीं पर है। नेक्स्ट सबसे लंबा रेल मार्ग, तो स्टूडेंट्स ये असम में जगह है डिब्रूगढ़, और ये कन्याकुमारी जगह है तमिलनाडु में। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे बड़ा रेल मार्ग है भारत का, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है जो मुंबई है जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट देखें भाई, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, लगभग 1200 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई बनती है। नेक्स्ट देखें, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील स्टूडेंट्स चिल्का झील है, चिल्का, और यह है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की चिल्का। यहाँ नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है भाई, तो यहाँ पर सबसे बड़ी झील है भारत की खारे पानी की चिल्का। और कई बार ये पूछा गया है यह कैसी झील है, तो यह लैंगून झील है, लैंगून झील, यह लैंगून झील है।
जिस तरह से स्टूडेंट्स डेल्टा होता है, इसी तरह से तट के ऊपर लैंगून भी होता है। डेल्टा का जो निर्माण है वो नदी अपने साथ रेत मिट्टी कण लेकर के आती है तब होता है, और लैंगून का निर्माण समुद्र की लहरें जो अपने साथ अवशेष लेकर के आती हैं तट की तरफ, उनके कारण लैंगून का निर्माण होता है। तो यह सबसे बड़ी लैंगून झील भी है। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, उड़ीसा भी केरल राज्य की तरह से आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य है। यहाँ पर 3 मंदिर हैं। वैसे आप मैं बार बार रिपीट भी करवा चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, फिर एक बार देख लीजिए। जिस तरह से सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको स्टूडेंट्स बता दें आपको। उसको नाम से जाना जाता है आपका ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से उसको जाना जाता है। एक जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। एक लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर है? जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर है। किस पंचवर्षीय योजना की देन है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। सिंपलीपाल वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो सिंपलीपाल वन्य अभ्यारण्य भी उड़ीसा में है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। गरीब प्रांत है स्टूडेंट्स, वही लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। अब्दुल कलाम के नाम से अब यह जाना जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं उड़ीसा के बारे में, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे लंबा समुद्री तट तो स्टूडेंट्स ये मेरीना बीच है। मेरीना बीच चेन्नई में है। ये चेन्नई जो है बता दें आपको तमिलनाडु की राजधानी है। इसका प्राचीन जो नाम है वो मद्रास था। तो चेन्नई में मेरीना बीच स्थित है। नेक्स्ट, सबसे लंबी समुद्री तट वाला दक्षिण भारत का राज्य। देखिए, उत्तर भारत का पूछा, कंप्लीट भारत का पूछा गया था तो हम बता दिया था कि गुजरात जो है वो कंप्लीट भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। इसमें उत्तर दक्षिण की चर्चा नहीं है, सबसे लंबा गुजरात है। लेकिन यहाँ पर चर्चा किसकी है? दक्षिण भारत की। तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे कम का भी पूछ ले तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसी तरह से क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान है, तो क्षेत्रफल में छोटा राज्य गोवा है। जनघनत्व में सबसे बड़ा राज्य बिहार है, तो जनघनत्व में सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से साक्षरता अधिक कहाँ की है? साक्षरता अधिक केरल की है। कम कहाँ की है? तो 2011 के अनुसार साक्षरता जो है स्टूडेंट्स कम आपकी बिहार की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। लिंग अनुपात कहाँ का अधिक है? केरल का है। कम कहाँ का है? हरियाणा का है 2011 के अनुसार। तो ये जनगणना से रिलेटेड आंकड़े हैं, मेरे ख्याल से सभी को याद ही होंगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लद्दाख है स्टूडेंट्स। पहले लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होता था। वर्तमान में जो है यहाँ पर लद्दाख और जम्मू को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हो। नेक्स्ट, सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन। तो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन स्टूडेंट्स गतिमान एक्सप्रेस निज़ामुद्दीन टू आगरा कैंट चलती है। और भारत में प्रश्न आता है कि सबसे पहले रेल कब चली थी? तो 1853 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये स्टूडेंट्स आपका बम्बई से थाने चली थी। तो ये था भाई आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक। भारत में सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊंचा कौन, और भी रहता है। हम इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें से नोट्स निकालिए। स्पेशल आर्मी के लिए है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और निर्धारित समय में ही परीक्षा होने की संभावना है। तो अब समय है, अब वो अवसर आ गया है कि हमें जितना भी हमारे अंदर है वो हम अपनी स्टडी को दें, अधिक से अधिक टाइम इसके ऊपर डालें। अब जो है स्टूडेंट्स, अब जो विद्यार्थी सजग रहेगा वही अंत में जो है वो पॉजिटिव परिणाम लेकर के आएगा। तो एक्टिव रहिए, बने रहिए स्टूडेंट्स, लगातार नोट्स निकालते रहिए, रिपीट करते रहिए, चैनल को बार बार देखते रहिए, अपने अभ्यास प्रश्न पत्रों को। आप लोगों को पता है कि सारे के सारे अभ्यास प्रश्न पत्र हमें इस चैनल पर डाले हैं। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें संपर्क कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।